नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया यानी कि भारत। भारत से संबंधित अगर आपको ये 30 प्रश्न नहीं पता है तो आप जहां भी खड़े होंगे अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बहुत ही शर्मिंदा होंगे। तो इसलिए अब आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारत। तो सबसे पहले भारत की बात हो रही तो हमको ये पता होना चाहिए कि भारत हमारा कहाँ स्थित है। तो भारत हमारा स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर। भारत आपसे कोई पूछेगा कि भारत कहाँ स्थित है तो आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है हमारी वो है चतुष्कोणीय। मीन्स जो भारत है वो हमारा चतुष्कोणीय है, यानी चतुष माने चार, कोणी मतलब कोण। भारत की आकृति है जो चार कोणों के प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये चारों तरफ के क्षेत्रफल को बताता है। ये थोड़ी नहीं कि ये एक तरफ का क्षेत्रफल है। तो आपको बताना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का 2.42% है। अगर कहने का मतलब संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 100% है तो उस 100% का 2.42% में केवल भारत स्थित है। तो इतना क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजधानी क्या है। किसकी राजधानी? भारत की, क्योंकि भारत की पढ़ रहे हैं तो भारत की राजधानी पूछेगा। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि 1912 में लॉर्ड हैडिंग ने बनाई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो गया कि जो भारत की राजधानी नई दिल्ली थी वो लॉर्ड हैडिंग ने कब बनाई थी? 1912 में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत बोली जाने वाली भाषा, यानी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो वो है हमारी हिंदी। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि भारत में सर्वाधिक भाषा हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। आपसे कोई पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो आपको बताना भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया ना। राजकीय भाषा हमारी जो है वो हिंदी, यानी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हमारी हिंदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यानी जो सबसे बड़ी जनजाति भारत में पाई जाती है वो कौन सी है। तो वो हमारी गोंड। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के पहले 6 ऐसे और देश हैं जो भारत से बड़े हैं। किसमें? तो कि बड़े हैं क्षेत्रफल में। और एक क्वेश्चन आपको बता दें सबसे बड़ा विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश, तो वो है हमारा रूस। रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन स्थान है। तो वो है हमारा दूसरा। पहला कौन सा है? तो पहला है आपका चीन। याद रखना, पहला पूछेगा तो चीन, अगर दूसरा भारत की बात करेगा तो दूसरा स्थान है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी कि जो विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका कितने % भारत में निवास करता है। तो वो हो जाएगा हमारा 17.5%, यानी 17.5% विश्व जनसंख्या का हमारे देश में निवास करता है। नेक्स्ट है हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आपको याद रखना अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा वो 0804 से 3706 उत्तरी अक्षांश, यानी जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो 804 से 3706 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार है हमारा 6807 से 97,025 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है हमारा उत्तर से दक्षिण में विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार आपका है 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है।
अगला है हमारा पूर्व से पश्चिम का विस्तार। तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार हमारा है 2933 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम का पूछेगा तो आपको इतना बताना है, और अगर उत्तर से दक्षिण का पूछेगा तो आपको 3214 बताना है। नेक्स्ट है हमारा सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा है वलांगू, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी का मतलब जिधर सूरज निकलता है, तो सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, तो वहीं हमारा जो होगा सबसे पूर्वी बिंदु होगा, उसका नाम क्या है हमारा वलांगू। नेक्स्ट है हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु। तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो हमारा है वो है सरक्री, जो कि हमारा स्थित है गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो है हमारा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। अगला है हमारा सबसे उत्तरी बिंदु। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है हमारा इंद्राकाल है, जो कि स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ होता है? भारत में सबसे ऊपर भारत की खोपड़ी होती है जम्मू एंड कश्मीर, तो वहीं पर हमारा उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट है हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा जो है पिगमेलियन पॉइंट, वहीं पर हमारा स्थित है ये इंदिरा पॉइंट। अगला है हमारा दक्षिणी बिंदु भूमध्य अगला है हमारा दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी। तो जो दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आता है। ये निचले पेपर में नहीं, ये कंपटीशन के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दक्षिणी बिंदु अभी आपने पढ़ा क्या है? तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु हमारा है इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो वो हमारी 806। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो कौन सा प्रायद्वीप है? केप, जो कि कन्याकुमारी के तमिलनाडु में स्थित है। केप कोमोरिन द्वीप, जो कि कन्याकुमारी के तमिलनाडु में स्थित है। अगला है हमारा द्वीपों की कुल संख्या। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या है 247। 204 बंगाल की खाड़ी में आते हैं तथा 43 अरब सागर में आते हैं। देखो जो टोटल द्वीप हैं वो है 247 यानी 247। उसमें से जो 204 हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं, जबकि 243 हैं वो हमारे अरब सागर में आते हैं। अगला है हमारा लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या। तो लक्षद्वीपों में टोटल द्वीप हमारे हैं 36 में 36 द्वीप हमारे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्थल सीमा की कुल लंबाई। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई हमारी 15,200 किलोमीटर है। अगला हमारा तटीय भाग की कुल लंबाई। तो तटीय भाग की कुल लंबाई हमारी 7,516.5 किलोमीटर है। इतना क्लियर हो गया ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है, मिर्ज़ापुर से नैनी नामक शहर से निकली है। तो भारतीय मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से नैनी नामक शहर से निकली है। तो इतना क्लियर हो गया ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो हमारी गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों कौन कौन से होते हैं हम आगे वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे। अगला है हमारा भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच अंतर है। तो अच्छा, यहाँ पर ग्रीनविच आपको नहीं पता होगा तो बता दें। तो ग्रीनविच होता है ये पूरे विश्व का समय निर्धारण करता है। तो आपको याद होगा ग्रीनविच शहर जो है लंदन का एक शहर है, जहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। तो जो हमारा भारत का समय है वो पूरे विश्व के समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। इतना क्लियर हो गया ना? तो कहाँ से? भारत का ग्रीनविच से। अगला हमारा है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है राज्यों की कुल संख्या। तो राज्यों की कुल संख्या हमारी 29, इसमें 29 है, लेकिन अब टोटल बची है आपकी 28। क्यों बची है?
क्योंकि कौन सा राज्य हटा दिया गया आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर हटा दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर को हटाकर क्या बना, तो जम्मू एंड कश्मीर को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बन गए, वो भी 2। कौन कौन से, तो बना जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो आपके टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हमारे 9। इतना क्लियर हो गया ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।